बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन की थ्योरी देखी थी। उसमें हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग क्वेश्चन किसको कहते हैं। आज हम इसका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटीज़, और इसके नीचे जो है वो आप लिख देंगे लाइबिलिटीज़ और प्लस ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। अब हम चलेंगे इधर से, देखेंगे ट्रांजैक्शन सबसे पहली है मिस्टर सलीम स्टार्टेड बिजनेस। याद रखें कि जो शख्स भी बिज़नेस स्टार्ट करता है वो बिज़नेस का ओनर कहलाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि बिज़नेस स्टार्ट किया, गुड्स, बिल्डिंग एंड कैश, तीन चीज़ें जो हैं इसने बिज़नेस में दी हैं। तीन चीज़ों से बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उसी तरह अब बिज़नेस में क्या होगा, तीन चीज़ें आ जाएंगी। इधर हम लिखेंगे, ज़्यादा इधर जगह छोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे गुड्स, और जो चीज़ और दी है वो इसमें इसे प्लस लिख देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं तो इसलिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे। गुड्स, बिल्डिंग के बाद है कैश, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ऐसे नंबर लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा, अब लिख देंगे जो गुड्स आई हैं वो 40,000 की आई, बिल्डिंग है 1 लाख की, और कैश है 110 का। अब ये तीन चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस के अंदर आई हैं, बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो हम तीनों को प्लस कर लेंगे। तो ये सीधा सीधा नज़र आ रहा है 110 और 1 लाख, 210 और ये 40, 250 जो है ये हो gया। अब ये किसने दिए हैं, ये सारे का सारा सामान जो है, ये चीज़ें ये ओनर ने दी हैं, तो हम इधर 250 लिख देंगे इसके सामने। यानी यहाँ हम रिपीट करते हैं चीज़ कि क्वेश्चन क्या है, ये जो चीज़ें बिज़नेस के अंदर पड़ी हैं वो किस तरह आई हैं, किसने लेके दी हैं, ये उसका इधर ब्रेकअप है। अगर मालिक ने लेके दी हैं तो हम ओनर्स के नीचे लिख देंगे, और इस मालिक को छोड़कर दूसरे लोगों के अगर पैसे लगे हैं वो इधर लिख देंगे। बस दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट, परचेजेज गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। हमने चीज़ें उधार खरीदी हैं तो क्या होगा, इसका एक फैक्टर ये होगा कि हमारे बिज़नेस में चीज़ें आ जाएंगी। हम लिखेंगे चीज़ों के नीचे ये इधर 30,000 और उधार खरीदी हैं। अब ये पैसा जो है वो लोगों का लग गया, तो हम ये इसके सामने 30,000 इधर लिख देंगे उधार। ये पैसा लोगों का लगा है, तो हमने ओनर्स को छोड़कर बाकी कोई भी किसी का पैसा जो है वो लगेगा उधार, हम चीज़ें खरीदेंगे या कोई और चीज़ होगी तो वो इसमें लिखेंगे लायबिलिटीज़। अब हमने क्या करना है, जब दो ट्रांजैक्शंस कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करते हैं। अब इधर लाइन खींचे और इक्वल टू का निशान रहेगा क्योंकि ये इक्वेशन को ज़ाहिर करता है, इक्वालिटी। तो ये 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 110,000 और इधर 30,000 और ये 250। और आपने इस लेवल पे फिर चेक कर लेना है। ये देखें 250 और 30 280, और ये 110 210 और 70 280, यानी दोनों बराबर हैं साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, उधार चीज़ें बेची। जब चीज़ें उधार बेचेंगे तो दो पहलू क्या होंगे कि गुड्स में कमी हो जाएगी। गुड्स कितने की कम हुई हैं, 40,000 की, इधर लिखेंगे माइनस 40,000। और उधार बेची हैं तो क्या होगा, उधार बेचने से हमारा लोगों के ऊपर क्लेम बन जाएगा।
जब हमारे ऊपर लोगों का क्लेम बना हमने इधर लिखा, अब हमारे ऊपर हमारा क्लेम दूसरों पे बन रहा है तो हम इधर लिखेंगे, जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। चीज़ें उधार बेचेंगे, जिनसे पैसे लेने होते हैं हम उनको कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, तो इसमें इजाफा हो जाएगा। अब देखें इसका फैक्ट इधर नहीं आया, इधर ही एक साइड पे एक चीज़ में इजाफा हो गया और एक में कमी हो गई, तो फिर दोनों साइडें जो हैं वो बराबर ही रहेंगी। अब फिर हम इसका बैलेंस करेंगे। इक्वल टू का निशान ये नीचे ऐसे ही आ जाएगा 30,000 और ये 250,000 और ये जो है ये 40,000 प्लस 110 और ये 1 लाख और ये माइनस करेंगे तो ये 7 में से 30,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं बैलेंस। 3 ट्रांजैक्शन हो गए। अब चौथी पे कैश जमा करवाया बैंक में, कैश ऑफ ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया, तो क्या होगा कैश में, कैश कम हो जाएगा कि जब बैंक में जमा कराएंगे हमारे हाथों से कम हो जाएगा, यानी हमारे पास नहीं होगा, तो ये 20 से 10 हम माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, ये अब ये बैंक में पैसे चले गए, वो हमारे ही हैं। ठीक है, सिर्फ ये हुआ है कि स्पेस चेंज हुई है, पहले हमारे पास पड़े हुए थे पैसे, अब ये हमने सेफ्टी के लिए कि चोरी ना हो जाए या कोई और ना मसला बन जाए तो हम इसको बैंक में जमा करा देते हैं, तो हम इधर लिखेंगे बैंक। तो ये है जी 20,000 जमा कराया, तो इधर कम हो जाएंगे और इधर बैंक में 20,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्ट भी इधर नहीं आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें इधर वाली फैक्ट हो रही है। अब हम इसका बैलेंस कर देंगे दोबारा और इधर ये लिख देंगे ट्रांजैक्शन, और ये हम इसको छोटा इसलिए लिख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं, तो हम इधर 30,000 और ये 250,000 ये है, ये फिर बैलेंस हो जाएगा। ये उसी तरह ही आ गया 30,000, ये 1 लाख और ये 110 में से 20 गए तो क्या रहेगा पीछे 90,000, ये 40, ये 20,000। अब वैसे ही एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं कि इधर आ रहा है 280 और इस साइड पे क्या है, ये है 30,000, इसमें हम प्लस करेंगे 1 लाख और ये 190,000 प्लस ये 40 और 20 60,000। तो ये जो है वो गलत हो गया, ये 130 और 90 220 प्लस 40 और 20 60, तो ये 280 आ गया। तो इधर भी ये देखें 280 कन्फर्म हो गया कि अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन है, आगे ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹20,000। हमने चीज़ें उधार ख़रीदी थी, ये कहाँ से, ये दूसरी ट्रांजैक्शन से पता चल रहा है कि हमने जब चीज़ें उधार ख़रीदी थी तो चीज़ों में गुड्स में इजाफा हो गया था और साथ ही हमारे कर्ज़ में भी, लोन में भी इजाफा हो गया था। अब हमने ये पैसे अदा कर दिए हैं, सप्लायर को 20,000 रुपये दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम फुल पेमेंट ना करें, लेकिन चीज़ें हमने खरीदी हैं 30,000 की, लेकिन अभी हम उनको पार्शली पेमेंट कर रहे हैं, 30 में से 20 दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 30 का 30 पे कर दें और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े करके दें, आधे करके पैसे दें। तो यहाँ पे ये हुआ कि हमने उनको 20,000 रुपये दे दिया, तो क्या होगा, कैश में इजाफा हो जाएगा, सॉरी कैश में कमी हो जाएगी। जब हमने पेड कैश टू सप्लायर कैश दिया है तो कैश में कमी, और साथ ही ये जो हमारा लोन है इसमें भी कमी हो जाएगी 20,000 की, यानी कर्ज हमने चुका दिया। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। ये 30 आ गया, उसी तरह ही ये 1 लाख, ये 70,000, ये 40,000, ये 20,000, ये 10 रह गया और ये 25 रह गया,
250 सॉरी जी। अब ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने कैश वसूल किया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स ₹30,000। हमने कस्टमर से पैसे वसूल किए हैं, कैश वसूल किए। अब देखना है कि हमने उनको कुछ बेचा था। ये देखें यहाँ पे हमने चीज़ें इनको उधार बेची थी, तो इनमें ये हमारा क्रिएट हो गया था अकाउंट रिसीवेबल और चीज़ों में कमी हो गई थी। अब ये पैसे मिल गए हैं, तो ये पैसे हमें मिले हैं 30। इसमें भी ऐसा ही है कि ज़रूरी नहीं कस्टमर हमें सारे के सारे पैसे एक दफ़ा ही दे दे, किस्तों में भी दे सकता है, थोड़े थोड़े करके भी दे सकता है, ठीक है। तो ये पैसे हमें मिल गए हैं 30,000, तो क्या होगा, कैश में इजाफा हो जाएगा 30,000 और अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो जाएगी। तो अब फिर हम इसको उसी तरह से बैलेंस कर देंगे। ये 6 ट्रांजैक्शन और आगे बैलेंस, तो ये 30,000 प्लस 1 लाख, ये 1 लाख हो गया। ये जो है 40 में से 30 10 रह गया, ये 20 और ये उसी तरह ही है, ये नीचे आ जाएगा 10,000 प्लस 250,000। इसके बाद क्या है, बिल्डिंग, अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹30,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई, आग लगने से बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ज़ाया हो गया जिसकी मालियत 30,000 है। अब ये देखें आग लग गई, आग लगने से बिल्डिंग ज़ाया हो गई, कुछ हिस्सा इसका ख़राब हो गया, उससे 30,000 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। अब पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि नुकसान का ज़िम्मेदार ओनर होता है। प्रॉफिट होगा तो वो भी इसको मिलेगा, अगर नुकसान होगा, कोई ख़र्चा होगा, तो वो इसी को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है वो जो जल गई आग लगने से 30,000 रुपये की इसकी वैल्यू कम हो गई, तो जितनी कम हो गई वो माइनस कर दें, ये 30,000। और अब ये नुकसान किसका हुआ, मालिक का, तो ये 30,000 इसमें से माइनस हो जाए। और अब हम फिर इसको उसी तरह से ही बैलेंस कर देंगे, तो ये 30 आ गया 30,000 और ये 1 में से 1 लाख में से 30, तो ये 70 रह गया। इधर फिर 1 लाख इसी तरह हमने, और ये 10,000 20,000 और इधर 10,000 प्लस ये 30 निकल गया, तो ये 220 रह गया, ठीक है। अब अगर आपने अपनी तसल्ली करनी है तो आप क्या करें कि इसका बैलेंस टोटल करके, इसका सम करके चेक कर लें कि दोनों साइडें बराबर चल रही हैं, तो यकीनन ये बराबर ही चल रही होगी। टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है, या ये हो सकता है कि आपने कोई एंट्री गलत कर दे, तब ये नहीं टैली होगी। लेकिन अगर आपने एंट्री भी ठीक की है, टोटल भी ठीक किया है, तो इसका आंसर ठीक ही जाएगा। इसके बाद आगे 3 ट्रांजैक्शन हैं, 3 बाकी हैं। इसमें आगे ट्रांजैक्शन नंबर 8 है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय चेक ₹20,000। उसने और पैसा लगाया, ओनर ने और बिज़नेस में पैसा लगा दिया। तो क्या होगा, एक तो उसने चेक दिया है, तो वो चेक बैंक में जमा हो जाएगा, तो इसमें बैंक में इजाफा, तो कितना है ये 20,000 इधर हम ऐड कर देंगे बैंक में। और दूसरी तरफ क्या होगा, ये पैसा मालिक ने लगाया है, तो ये मालिक जो ओनर्स हैं इसमें ये चीज़ ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब फिर आपने इसका बैलेंस करना है। अभी हम इसको आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा। अभी मैं स्पेस कम होने की वजह से बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन नंबर थी 8। आगे ट्रांजैक्शन नंबर 9 है, तनख्वाहें दिए, पेड सैलरीज ₹4,000 बाई चेक के ज़रिए तनख्वाह दी है। अब देखें, समझें क्या होगा, चेक दिया है तो बैंक में कमी हो जाएगी, ठीक है। और तनख्वाह जो है, सैलरीज जो हैं, ये क्या है, एक्सपेंस है, ख़र्चा है। बिज़नेस को चलाने के लिए हमें बंदे हायर करने पड़ते हैं, तो उनकी जो तनख्वाह है वो बिज़नेस का ख़र्चा है। तो ख़र्चे कौन बर्दाश्त करता है, ओनर। तो ओनर जो है इसके अकाउंट में से जितनी हमने तनख्वाहें पे की हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -4,000।
और इधर से जो है ओनर का जो अकाउंट है इसमें से भी मैं माइनस कर देता हूँ 4000, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन नंबर है 9। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अमाउंटिंग टू ₹4000। हमने सप्लायर को चीज़ें वापस कर दी हैं, तो ख़रीदी थी, ये देखें ये हमने गुड्स परचेज़ की थी और फिर हमने इनको बाद में पेमेंट भी की थी। जो ट्रांजैक्शन नंबर जो है हमारी 5th थी, 5th ट्रांजैक्शन। इसमें ये देखें हमने इनको जब पेमेंट की, जब उधार ख़रीदी थी लोन में कमी हो गई थी, कैश में कमी हो गई थी। अब हमने इनको चीज़ें वापस कर दी हैं सप्लायर को, किसी वजह से ख़राब थी या कोई और रीज़न हो सकती है। तो अब क्या करेंगे हम, जब ये चीज़ें वापस करेंगे तो इसमें से गुड्स में कमी हो जाएगी। कितनी? 4000 गुड्स में कमी। एक इफ़ेक्ट ये हो गया। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या हो गया कि जो इनसे हमने ख़रीदी थी उधार, अगर नकद ख़रीदी होती तो वो हमें कैश वापस कर देते, तो हम कैश में ऐड कर देते। अब क्या हुआ, हमने उधार ख़रीदी थी, हमारे ऊपर लोन था, ये देखें 30,000 चल रहा है, इसमें 20 हम पे कर चुके हैं, अभी हमारे ऊपर था 10,000 का लोन। तो अब क्या होगा, ये लोन कम हो जाएगा 4,000 से, यानी 2 इफ़ेक्ट हो गए, ठीक है। यानी चीज़ें जब वापस की तो गुड्स कम होगी और अगर नकद होती तो कैश में इजाफा हो जाता, हमारे पास कैश आ जाता। लेकिन अब हमने उधार खरीदी थी तो हमारा लोन था, तो अब लोन कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे, उसी तरह से इसके नीचे लाइन लगाएंगे। अब देखते हैं, ये 30,000 है, इसमें से 4 गया तो ये 26 रह गया। इधर जो है वो 70,000, इधर जो है 1 लाख। अब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे और इस बात को प्रूव करेंगे कि जो एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं किसके, इक्विटीज़ के। और अब देखें ये 2 दफ़ा जो है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये 20,000 है और इसके बाद ये 20,000 और था, ये 40 हो गया था। 40 में से 4 गया तो ये 36। इधर आ जाए, इधर ये 10 में से 4, ये 6 रह गया। और इधर जो है वही 2,20,000 है, तो ये हो गया 240। 240 में से हमने 4,000 माइनस किया तो ये 236 रह गया। अब देखें दोनों साइडों का टोटल, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 236 + 6 242,000। ये साइड, इस साइड का टोटल, इसको चेक करते हैं तो ये है 26,000 + 70,000 + 1 लाख + 36,000 + 10,000। तो ये जो है ये साइड भी, इसका भी टोटल जो है 242,000 आ गया। यानी ये प्रूव हो गया, यानी दोनों साइडें बराबर होगी कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी, इक्विटीज़, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़, इक्विटीज़ में आगे फिर लाइबिलिटीज़ और ऑर्डिनरी इक्विटी। और यही जो है आंसर जो है आपके इस जो बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है 242,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं। रफली वैसे देखते जाते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के बाद जो चेंज आ रही है तो उसके बाद जहाँ डाउट हो वहाँ चेक कर लें, वरना आप अपना कंप्लीट करते जाएं और आखिर में ही जाके इनका टोटल कर लें, तो दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है ये समझ आ गई। अगले लेक्चर में प्रॉब्लम 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।